कहानी सुनकर लोग डर गए थे और एक ऐसा सच जिसको कभी सामने आने ही नहीं दिया गया। क्या ये सिर्फ फिल्म है या एक खतरनाक सच्चाई जिसे छुपाया जा रहा था? आज हम इस फिल्म के हर परत को खोलेंगे, जानेंगे वो सच जो कभी आपको नहीं बताया गया। धुरंधर 2 फिल्म की कहानी एक ऐसे शख्स के इर्द गिर्द घूमती रहती है जो सिस्टम के खिलाफ खड़ा होता है, जहां एक ऐसा सिस्टम जहां सच बोलना ही अपराध होता है। फिल्म में दिखाया गया ऐसे पावरफुल लोग जो अंदर ही अंदर एक ऐसा नेटवर्क चला रहे हैं जिसके बारे में आम जनता को कुछ भी नहीं पता। जब एक आदमी इस सच्चाई को सामने लाने की कोशिश करता है तो उसके साथ क्या होता है, यही है इस फिल्म का सबसे बड़ा रहस्य। अब बात करते हैं उस सच्चाई की जिसकी वजह से यह फिल्म चर्चा में है। कुछ लोगों का मानना है कि धुरंधर 2 फिल्म की कहानी पूरी तरीके से काल्पनिक नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे केस से इंस्पायर्ड है जिसके बारे में मीडिया में ज्यादा चर्चा ही नहीं हुई। बताया जाता है कि एक व्यक्ति ने बड़े बड़े लोगों के खिलाफ सबूत इकट्ठा किए थे, लेकिन जैसे ही वह सच सामने आने वाला था, अचानक वह व्यक्ति गायब हो गया। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई खबर नहीं, बस सिर्फ और सिर्फ खामोशी। और यही घटना धुरंधर 2 के फिल्म के कहानी से मिलती जुलती है। फिल्म के शूटिंग के दौरान भी कुछ ऐसी घटनाएं घटित हुई जिन्होंने लोगों को सोचने पे मजबूर कर दिया। कुछ एक्ट्रेस ने अचानक फिल्म करने से मना कर दिया। कुछ एक्ट्रेस ने यह कहा कि स्क्रिप्ट काफी डार्क है। एक रिपोर्ट के अनुसार कुछ लोकेशन पे शूटिंग को भी रोक दिया गया और कारण बताया गया सिक्योरिटी इशू। लेकिन सवाल यह है कि एक फिल्म के शूटिंग के ऊपर इतनी सिक्योरिटी क्यों? क्या वाकई में इस फिल्म के पीछे कुछ बड़ा चल रहा था? जब फिल्म सेंसर बोर्ड के पास गई तो कुछ सीन्स पे आपत्ति जताई गई, कुछ सीन्स को हटाने के लिए बोला गया, कुछ डायलॉग्स को बदलने के लिए बोला गया। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि बहुत सारे ऐसे सीन्स हैं जिसको पूरी तरह हटा दिया गया। क्यों? वो सीन किसी असली सच्चाई के बहुत ही करीब थे। कुछ लोगों का कहना है कि फिल्म निर्माता के ऊपर काफी दबाव डाला गया ताकि फिल्म ज्यादा खतरनाक न बन जाए। सोशल मीडिया पे इस फिल्म को लेकर बहुत सारी थ्योरी वायरल हो रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि यह फिल्म एक सीक्रेट नेटवर्क को एक्सपोज करती है। कुछ का दावा यह है कि फिल्म का मेन क्रिएटर एक असली इंसान से प्रेरित है। और कुछ लोगों का तो यह भी कहना है कि फिल्म में दिखाया गया हर सीन असली घटना पे आधारित है। और कुछ लोगों का यह भी कहना है कि फिल्म में दिखाया गया हर एक सीन किसी न किसी असली घटना से जुड़ा हुआ है। लेकिन सच्चाई क्या है, यह अभी भी रहस्य है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या धुरंधर 2 सच में एक फिल्म है या एक ऐसा सच जिसे हमें और आपसे छुपाया जा रहा था? क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी कोई सच्चाई सामने आने लगती है तो उसे दबाने की पूरी कोशिश की जाती है। तो चलिए अब हम चलते हैं उस फिल्म के सच्चाई की तरफ। एक ऐसी सच्चाई जो आपको नहीं पता होगी। धुरंधर 2 में जो भी घटना दिखाई गई है, जैसे बॉर्डर पार से, पाकिस्तान से बहुत सारे फंडिंग, आतंकवादी गतिविधियां और टेररिस्ट अटैक भारत के ऊपर किया जाता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई झूठ नहीं है। ऐसे 26/11 हुआ, ये फिल्म में दिखाया गया। जैसे संसद भवन पे अटैक हुआ, यह भी इस फिल्म में दिखाया गया। जैसे 2 नंबर नोट पड़ोसी देश पाकिस्तान से आया करते थे, हमारे देश में सप्लाई किया जाता था हमारे यहाँ के सरकार को हिलाने के लिए, आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए। यह भी सच है, यह भी आपने न्यूज़ के माध्यम से सुना होगा। इन जो खुफिया एजेंसी है हमारी, भारत की खुफिया एजेंसी समय समय पे एक लिमिट में रहकर आपको उसकी जानकारी न्यूज़ के माध्यम से हमें खबर मिलती रहती है। जैसे कि आपने यह भी देखा होगा कि नोटबंदी क्यों किया गया। इस फिल्म में यह भी दिखाया गया है कि नोटबंदी क्यों किया गया। अगर नोटबंदी नहीं किया जाता तो 60,000 करोड़
एक टेंटेटिव उस फिल्म में दिखाया गया 60,000 करोड़। ये बिल्कुल सच नहीं है कि 60,000 करोड़ ही था। कितने लाख करोड़ रुपए आते भारत के अंदर, और सिर्फ पूरे भारत में उसका समीकरण हिला के रख दिया जाता है। इसलिए सरकार को आनन फानन में ऐसी डिसीजन लेना पड़ा कि हमें नोटबंदी करनी पड़ी। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह फिल्म बीजेपी एक प्रोपेगेंडा फिल्म है, बीजेपी यह फिल्म बनवाई है और बीजेपी जानबूझ के अपनी गलतियों को दबाने के लिए यह फिल्म को चलाया गया है। तो हम आप सभी से यह कहना चाहते हैं कि जब हमारे देश में पहले इतने अटैक हुआ करते थे, अब हमारे देश में इतने अटैक क्यों नहीं हो रहे? अगर हो भी रहे हैं, अभी हाल फिलहाल में लाल किला पे ब्लास्ट हुआ, उस ब्लास्ट से पहले न जाने कितने ब्लास्ट को रोका गया। हमारी खुफिया एजेंसी भारत की जो रॉ है वो इतने हिडन तरीके से काम करती है, इतने हिडन तरीके से काम करती है कि उसने इस घटना को रोका। अभी हाल फिलहाल में आपने न्यूज के माध्यम से आपने सुना होगा, मेरठ में 4 से 5 लोग गिरफ्तार हुए जिनके मोबाइल से खाटू वाले बाबा श्याम मंदिर का फोटो आदान प्रदान किया गया है, जो कि पाकिस्तान से नेटवर्क उनका मिला हुआ था। उसमें एक लेडी भी थी जो पूरे गैंग को लीड कर रही थी। तो इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि हमारे पड़ोसी देश से भारत में जिस समय हमारे पुराने नोट चल रहे थे, उस समय लाखों लाख करोड़ की फंडिंग की जा रही थी। जब 2014 में मोदी गवर्नमेंट आई, यह भी सत्य है कि मोदी गवर्नमेंट को नहीं लाने की पूरी तैयारी की जा रही थी। यह 100% सही है कि मोदी गवर्नमेंट नहीं आ जाए। आपके जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि राम मंदिर का जजमेंट आने के बाद भी दंगा फैलाने की बहुत सारी कोशिश की गई, लेकिन हमारी खुफिया तंत्र और इनपुट ने 24 घंटे एक्टिव होकर काम किया, जिसकी वजह से ऐसी कोई भी घटना घटित नहीं हुई। क्योंकि सरकार का सबसे बड़ा फर्स्ट प्रायोरिटी यह है कि वो घटना घटित होने नहीं देता, होने से पहले उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है, जैसा कि आपने फिल्म के माध्यम से देखा होगा। अब रही बात कि हमारे एजेंट वहां जाके काम करते हैं, तो जितने भी देश हैं, ये सिर्फ भारत ही नहीं, चाहे वो अमेरिका का CIA हो, चाहे हमारा रॉ हो, चाहे वो इजराइल का मोसाद हो, सारे एजेंट एक दूसरे देश में जाकर खुफिया काम करते ही करते हैं, एजेंट बन के काम करते ही करते हैं, इनपुट देते ही देते हैं। लेकिन फिल्म में जो यह दिखाया गया है, जिस तरीके से फिल्म एक नाटकीय रूपांतर के साथ आपको दिखाया जाता है, तो जो फिल्म में दिखाया गया है उसके डिस्क्लेमर में साफ साफ बोला गया है कि यह सच्ची घटना पे आधारित नहीं है। तो यह बात आप जान लीजिए कि यह घटना जो घटित हुई है, जो न्यूज में हुआ है, ये सारी चीजें हुई हैं, ये वाकई में हुई हैं, ये आपको भी पता है और हमें भी पता है। लेकिन जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया है, उस तरीके से यह घटना घटित नहीं हुई है, उसका तरीका बिल्कुल अलग था। और वो कोई भी वर्ल्ड का कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी सरकार, कोई भी खुफिया तंत्र, किसी भी निर्माता, किसी भी फिल्म डायरेक्टर को या फिल्म बनाने वाले मेकर्स को इस बात की परमिशन नहीं दे सकता, क्योंकि वो काफी हिडन इंफॉर्मेशन होता है, काफी हिडन इनपुट होता है। इसी वजह से बहुत सारी फिल्म के सीन्स को काट दिए गए हैं, बहुत सारे कट लगाए गए हैं, बहुत सारे सीन्स इसमें ऐसे थे जो बिल्कुल सही से मैच कर रहा था, उसको सरकार ने परमिशन नहीं दिया, उसके सीन्स को हटाए गए हैं। इसमें गाली गलौज तरीके भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए गए हैं, इतने भद्दे फिल्म में गाली गलौज इस्तेमाल किए गए हैं। आप एक फैमिली के साथ देख सकते हैं, लेकिन छोटे बच्चों के साथ देखने लायक फिल्म नहीं है। बहुत सारा वायलेशन है इसमें, वायलेशन इस तरीके का वायलेशन दिखाया गया है, एक क्लाइमेक्स करने के लिए इस फिल्म को वायलेशन इतनी दिखाई गई है। रियलिटी में ऐसी कोई वायलेशन नहीं हुई थी, इतनी वायलेशन नहीं होती है। अगर कोई भी रॉ काम करता है, कोई भी एजेंट काम करता है, तो वहां शूट आउट होता है, सीधा शूट आउट होता है या बॉम्ब ब्लास्ट पे उड़ा दिया जाता है। इस तरह का वायलेशन जो फिल्म में दिखाया गया है, ये क्लाइमेक्स लाने के लिए दिखाया गया है। लेकिन घटना जो भी है, चाहे वो नकली नोट से जुड़ा हुआ हो,
चाहे वो बॉर्डर पार से आतंकवादी गतिविधियों को इंडिया में भेज के और यहाँ पे आतंक फैलाने का हो, ये बिल्कुल सही है। 26/11 हुआ, बिल्कुल सही है। संसद का अटैक हुआ, बिल्कुल सही है। इस तरह के बहुत सारे इनपुट्स, बहुत सारे एजेंट पाकिस्तान के भी भारत में घुस के, और हमारे लोकल यहीं के जो लोग हैं जो एक चंद पैसे के लिए देश के साथ गद्दारी करते हैं, और वही गद्दार जो हमारे देश में रहने वाले गद्दार हैं, जो चंद पैसे के लिए बिक जाते हैं और बिक के यहाँ की इंफॉर्मेशन उस एजेंट को कन्वे करते हैं, और वो एजेंट फिर आगे काम करता है। इसी तरीके से आतंकवादी गतिविधियों को यहाँ पे प्रयोजित करके और प्लान करके उस ऑपरेशन को बिल्कुल सक्सेस करने की कोशिश करता है। लेकिन पिछले कई सालों में आपने यह देखा होगा, बॉर्डर पार से जितने भी इस तरह का ऑपरेशन करने की कोशिश किया पाकिस्तान की तरफ से, वो मैक्सिमम ऑपरेशन नाकाम हो गया है। और उसमें हमारी खुफिया एजेंसी इस तरह से हिडन तरीके से काम करती है। खुफिया एजेंसी को इतनी भी परमिशन नहीं है कि वो अपने घर में अपने बच्चों से, अपने वाइफ से भी कोई इंफॉर्मेशन शेयर कर सके। खुफिया एजेंसी में काम करना इतना आसान नहीं है। बहुत हाई लेवल की उनकी ट्रेनिंग होती है, बहुत अलग लेवल की ट्रेनिंग होती है। उनका ब्रेन, उनका दिमाग, उनका सोचने का तरीका, उनका चलने का तरीका, उनका देखने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। तो कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन, कोई भी सरकार, खास करके भारत सरकार नहीं, कोई भी वर्ल्ड में किसी भी कंट्री का सरकार, किसी भी फिल्म निर्माता अपनी सारी जानकारी नहीं दे सकता। आप खुद सोच सकते हो, अगर सारी जानकारी अगर सरकार दे देती है किसी फिल्म निर्माता को, तो उसका जो हिडन ऑपरेशन है वो तो बिल्कुल ओपन हो जाएगा ना। और हिडन ऑपरेशन जब सबके सामने आ जाएगा, तब तो दुश्मन हम पे हावी हो जाएगा। तो इस तरह का कोई भी इंफॉर्मेशन सरकार कभी किसी को नहीं देती है, उसको नाटकीय तरीके से दिखाया जाता है। घटना बिल्कुल सही है इस फिल्म में, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। घटना ऐसा हुआ था, आप लोगों को भी पता है, लेकिन घटना इस तरीके से हुआ था जिस तरीके से फिल्म में दिखाया गया, ये बिल्कुल सही नहीं है। ये नाटकीय तरीके से दिखाया गया है। आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो और धुरंधर 2 के सच के बारे में अगर आपको समझ में आया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।